नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग गाड़ी लगा रहे हैं फ्री स्टाइल फोर्ड वालों की। और फ्री स्टाइल में किट लगाना बिल्कुल आसान है। एकदम आसान भाषा में अगर बताएं तो बिल्कुल इजी है। सिर्फ क्या है कि आपको जगह इसमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं रिड्यूसर। ये रिड्यूसर आप देख रहे हो बिल्कुल अंदर लगा हुआ है। चूँकि इतना सुरक्षित तरीके से लगा हुआ है कि इसके आसपास इर्द गिर्द बिल्कुल छू करके कोई भी पार्ट्स नहीं दिखेगा आपको। सब कुछ अलग है, मतलब 200, 300, 400 की जगह है। चूँकि फ्री स्टाइल में अगर आप देखेंगे तो जगह बहुत कम दिखता है। कहीं पे भी रिड्यूसर वगैरह अगड़म बगड़म ये सब लगाने के लिए जगह थोड़ा सा कम मिलता है। तो आइए आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं इसके बारे में कि इंजेक्टर आप कहाँ लगाएं। ये देखिए, आप इंजेक्टर हमने लगाया है यहाँ पे। इंजेक्टर यहाँ लगाना है। रिड्यूसर आपने देखा था, मैप सेंसर इसके बीच में लगा हुआ है। और मैप सेंसर, रिड्यूसर और आपका इंजेक्टर, ये तीन चीज़ बिल्कुल आसान तरीके से इसमें लग जाता है और गाड़ी चलती भी बहुत बढ़िया है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ कर के दिखाते हैं कि इसमें ECU वगैरह भी आप यहीं पे आराम से लगा सकते हैं। मतलब बेहद आसान तरीके से लग जाता है और बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मेंस होता है। आइए आपको पीछे से दिखा लें एक बार सिलेंडर, उसके बाद हम आपसे बताते हैं आगे की बातें, इसमें कैसे कैसे क्या है और क्या नहीं है। इसमें जो स्टैंड लगेगा वो 0 साइज पे लगेगा, 14 किलो के सिलेंडर के साथ लगेगा। और स्टेपनी जो आएगी, स्टेपनी खड़ा करके आएगी। स्टेपनी खड़ा करके आएगी, जैसे कि आपको हम बता दें और आगे हम दिखाते हैं आपको पूरा फिटिंग होने के बाद। ये देखिए, हमारा डिग्गी बंद हो गया। फ्री स्टाइल फोर्ड टाइटेनियम, ये सारी चीज़ आपको दिख रही है। ये देखिए, हमने सिलेंडर लगा दिया और ये स्टेपनी हमारा ऐसे खड़ा होकर के आया। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये स्टेपनी जो है ज़रा सा भी हिलता डुलता नहीं है। बहुत सी गाड़ियों में इस तरह के हम लोग स्टेपनी लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा जर्किंग होता है, तो पीछे से एक बोल्ट का प्रोग्रामिंग बनाना पड़ता है। बना करके हम लोग फिट करते हैं तो उससे जो है स्टेपनी नहीं हिलता है। लेकिन इस गाड़ी में ऐसे ही आप 0 साइज में बना करके रख देंगे ना तो भी आ जाएगा। देखिए, ये एकदम मस्त आ जाता है, बहुत बढ़िया। ऊपर से भी अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। आइए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा कूलेंट का डब्बा है, वो इंजेक्टर है। और इंजेक्टर के साथ पाइपलाइन जितना इसमें दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, पाइपलाइन सब जगह जो है ढंग से लगाएं। और जो इंजेक्टर का नोजल को होल करें, बिल्कुल आप ध्यान देंगे तो लास्ट में लगा हुआ है इंजेक्टर का होल, जैसा कि हम बताते हैं हर वीडियो में। करीब करीब सभी वीडियो में आपको इस चीज़ मिलती है देखने को। और हम बताते हैं कि भाई इंजेक्टर का जो नोजल है वो बिल्कुल नज़दीक करें, बिल्कुल नज़दीक करें, जहाँ पे आपका मैनीफोल्ड जो है हेड से चपक के चलता है। उससे आपकी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। और इसमें एक और बात होती है, देखिए, नोजल जितना ही आप नज़दीक देते हैं ना, उतना ही इंजन को ताकत कम लगाना पड़ता है अपना खुराक लेने के लिए। और जितना अपना खुराक लेने के लिए इंजन कम ताकत लगाएगा, उतना अच्छा जो है पिकअप देगा। देखिए, CKP लगाना, एडवांसर लगाना, ये सारी चीज़ें लगा करके हम लोग इंजन को मतलब चला तो लेते हैं, ठीक है, नो डाउट। लेकिन उससे क्या है कि वो मज़ा नहीं आता है जो मज़ा होना चाहिए। तो नोजल हमारा जब नज़दीक रहता है ना तो गैस उसको उतना ही जल्दी मिलता है, आसानी से मिलता है ना, तो उसको पचाने में बहुत ईजी तरीके से उपज जाता है। और बहुत ही मेहनत कम पड़ता है इंजन को अपने ईंधन लेने के लिए, अपना खुराक पूरा करने के लिए। और जब उसको अपना खुराक पूरा करने के लिए ताकत कम लगाना पड़ता है ना, तो यहाँ पे आकर के हमारे लाइफ भी अच्छा रहता है और उसको ताकत भी कम मिलता है। तो इसी वजह से ना गाड़ी ज़्यादा अच्छा एवरेज देती है। एवरेज की अगर हम बात करते हैं और पिकअप की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सामने आती है कि जितना नज़दीक आप नोजल रखेंगे, जितना नज़दीक, जितना आप बिल्कुल वहाँ लगा दे जड़ पे एकदम, और बेटर रहेगा। और जितना नज़दीक रहेंगे उतना ही बेटर आपको इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा, उतनी ही अच्छी गाड़ी चलेगी। तो नोजल के हम बारे में बता रहे थे। और ये हमारा आप देख रहे हैं ECU लगा हुआ है। ECU को मतलब ऐसे हिसाब से लगाया कि थोड़ा सा जर्किंग कम करे, जर्किंग ना करे। और जितना जर्किंग नहीं करता है उतना ही जो है हमको आउटपुट जो मिलता है वो अच्छा मिलता है और उतना ही मज़ा आता है। तो देखिए, बहुत से लोगों का हमारे पास मैसेज आता है कि गाड़ी में ये दिक्कत आती है, ये दिक्कत आती है। तो एवरेज की जब समस्या हमारे पास कमेंट आदमी करता है एवरेज के लिए, और ख़ास करके पिकअप कम लेना या उठने में बैठने के लिए, तो इस तरह की परेशानियां जो है सामना करना पड़ता है। इस तरह की परेशानियों का सामना अक्सर करना पड़ता है कि नोजल जो है दूर रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे, वैक्यूम का जो कनेक्शन करें, वैक्यूम पाइप का, तो आप कभी भी जहाँ पे 3 सिलेंडर को मिला करके जहाँ पे गोल वाला राउंडिंग होता है, वहाँ पे आप होल मारें। वहाँ पे जब होल मारते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं ना
कि जैसे कि नोजल का होल दिया 1 नंबर पे, ठीक है, और उसी से बीता भर हटे और थोड़ी दूर 4 इंच 5 इंच हट करके सिंगल पाइप, मान लीजिए कि वहाँ पे आप जब देते हैं ना, तो क्या है कि वो गैस को भी अपने तरफ वो आकर्षित करता है, मतलब कि उसका दिशा थोड़ा सा चेंज करता है। तो गाड़ी वहाँ पे चलने में क्या है ना कि थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। और जहाँ पे गोलाई, जहाँ पे तीनों पॉइंट आ करके मिलता है, गोल राउंडिंग जहाँ आकार बनता है, वहाँ पे अगर आप वैक्यूम का कनेक्शन करता है तो वाकई में बेहद मज़ा आता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। और यही वजह है कि गाड़ी अच्छी चलती है जब हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो देखने के लिए तो छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो गाड़ी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई और हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं और गाड़ी की सेटिंग भी हो गई। और सेटिंग हो करके अब आगे चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए फ्री स्टाइल है, आगे चल कर दिखाते हैं आपको। गाड़ी हमारी गैस पे ये स्टार्ट हो गई और चल रही है। अब बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस है। गाड़ी हम ट्रायल करके आ चुके हैं, उसके बाद हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं कि आप लोगों को भी जानकारी रहे कि हाँ फ्री स्टाइल में जो है गाड़ी में, फ्री स्टाइल में किट आसानी से लग जाता है। ये हमारी गाड़ी अभी गैस पे है और गैस पे चल रही है, आपको दिख रहा होगा। और कैलिब्रेट जितना जल्दी लेता है ना उतना ही मज़ा आता है और जितना ही अच्छा रहता है। कैलिब्रेशन को प्रयास करिए कि जल्दी हो जाए बस। और मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया अपडेट आप तक मिलते रहे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।